हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज दुबई के एक नए लोकेशन पे हूँ, आबरा पे, देरा साइड में हूँ मैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं ये वर्दुबई है। इस तरफ मैं देरा तरफ खड़ा हूँ। कुछ बातें करना चाहता हूँ आप लोगों से यूके वीज़ा के बारे में, यूके जॉब के बारे में। बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं जॉब को लेकर कि जॉब मिलता कैसे है, प्रोसेस क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझाता हूँ आपको वीज़ा के बारे में, यूके के खासकर। यूके में एक सिस्टम है, अगर आपको वहाँ पे जॉब खोजना है तो आपको वहाँ के लिस्टेड एम्प्लॉयर से ही नौकरी ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, कई डिटेल में बात करूँगा मैं, चीज़ों को समझाऊँगा मैं, ईजी वे में बताऊँगा कि आप वहाँ पे जॉब कैसे खो सकते हैं, स्कैम से कैसे बच सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं दिखाऊँगा आपको वीडियो के आखिरी में या उसके बीच में जैसे टाइम मिलेगा कि किस तरह से मैंने एक स्कैमर को आपको सामने ला के दिखाऊँगा, किस तरह से लोग स्कैम करते हैं यूके वीज़ा के नंबर के नाम पे, किस तरह से आप जॉब खोज सकते हैं। बहुत तफसील में बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई चीज़ों के साथ। तो जो चैनल पे नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर लें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा ज़रूर। इससे क्या होता है, आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग आसानी मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ स्कैमर के बारे में। जब तक तबरेज़ मलिक यूट्यूब पे है, मेरे सब्सक्राइबर में भी व्यूअर के साथ कभी भी स्कैम नहीं हो सकता। अगर वो मुझे कंटिन्यू फॉलोअप करते हैं, मेरे से बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा लेट मैसेज करता हूँ, थोड़ा सा डिले हो जाता है रिप्लाई करने में, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं खुद भी एक जॉब करता हूँ, आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ, रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करने के बाद बातें करता हूँ। तो ये बात कर रहा था कि अगर कोई भी स्कैमर है तो अलर्ट हो जाओ, तबरेज़ मलिक यूट्यूब पे आ गया है। मेरे व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर को कोई भी स्कैमर स्कैम करके नहीं निकल सकता। अगर वो मेरे व्यूवर्स मुझे बराबर फॉलोअप करके मुझे बताते हैं ईमेल के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम पे, तो उनको स्कैम उनके साथ नहीं हो सकता। मलिक हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलोअप कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, जो भी चीज़ें पूछना चाहते हैं आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। visasmalik@gmail.com मेरी आईडी है। इंस्टाग्राम पे तबरेज़ मलिक ऑफिशियल है। तो कुछ डिटेल में बात करते हैं कि यूके में जो सिस्टम होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5, ये सारे सिस्टम्स हैं। लेकिन उसमें जो हम लोग आते हैं, जिनको जॉब कैटेगरी वाले स्किल्ड वाले होते हैं, वो टायर 2 में आते हैं। टायर 2 में जॉब खोजने के लिए सबसे अच्छा जो ना, यूके के वेबसाइट पे आप वहाँ पे डायरेक्ट जॉब खोज सकते हैं। या अगर आपको थर्ड पार्टी कोई नौकरी दे रहा है तो आप देखें जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयर का बन रहा है, क्या वो एम्प्लॉयर लिस्टेड है या नहीं है। लिस्टेड के लिए मैं लिस्ट दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं वेबसाइट पे, नीचे वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉयर लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कंसल्टेंट पकड़ा, कंसल्टेंट पकड़ने के बाद उनका आपको एक ऑफर लेटर मिला। ऑफर लेटर मिलने के बाद वो जो एम्प्लॉयर है उसकी आईडी भी आप चेक कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे क्लियर कट समझ लीजिए कि अगर वो एम्प्लॉयर वहाँ लिस्टेड नहीं है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूके का जैसे भी आप एंट्री परमिट लेने जाएंगे जॉब कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, तो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट आपके पास नहीं होगा, जब तक आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ, इनको एक डॉक्यूमेंट बोलते हैं, उसको मैं नीचे लिंक पे दे रहा हूँ, इस तक मैं भूल गया हूँ। तो जब तक वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा तब तक आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, बहुत सारी डिटेल होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत सारी डिटेल में बात करूँगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बात कर रहा था, लोकेशन थोड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए आया था कि देखिए दुबई का भी लोकेशन कितना खूबसूरत लोकेशन पे मैं आया हूँ आप लोगों के लिए। थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है आप लोगों के लिए, तरह तरह की चीज़ें दिखाऊंगा। वेदर थोड़े चेंज हो रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही है, तो मैं दुबई के बारे में और भी डिटेल आपके साथ बात करूँगा। यूके के बारे में बात करने जा रहा हूँ, तो बस चलते हैं अपने ऑफिस में बैठ के, मैं आपको थोड़ा यूके के बारे में डिटेल में बात करूँगा। और स्कैमर अलर्ट हो जाइए, तबरेज़ मलिक आ चुका है आप लोगों के लिए। दुबई का थोड़ा लोकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है गोल्ड सुक एरिया, ये है देरा, ये आपका बर्दुबई, और ये जो एरिया है ये अलसीफ है। यहाँ से अगर आप अलसीफ जाना चाहते हैं तो 2 दिरहम चार्ज है। 2 दिरहम मतलब आप कह सकते हैं कि 40 रुपया। और अगर गोल्ड सुक से आप देरा जाएंगे तो आपको 1 दिरहम लगेगा, मतलब इंडिया का 20 रुपया। तो मेट्रो का सिस्टम है, यहाँ से बता देता हूँ मैं। यहाँ से यूनियन की मेट्रो है जो आपको देरा भी छोड़ती है, जो 5 दिरहम लेती है, मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया का 100 रुपया। अगर आप सी क्रॉस नहीं करते हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बताऊंगा मैं, ट्रांसपोर्ट के सिस्टम आरटीए का कैसे चलता है, और हम किस तरह से एक हमारे दुबई में खासकर सबसे अच्छी चीज़ ये है, थोड़ा सा मैं दुबई के बारे में अब मिक्स कर रहा हूँ, मिक्स करना नहीं चाहिए। दुबई के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये कि एक ही कार्ड पे आप ट्रेन, मतलब मेट्रो, बस और वाटर ट्रांसपोर्ट तीनों यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बाद में बनाऊंगा यूट्यूब। अभी मैं जो यूके के बारे में बता रहा हूँ, चलिए यूके के बारे में बात करें। थैंक यू वेरी मच, आप इस तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था यूके वीज़ा के बारे में कि यूके का वर्क वीज़ा कैसे मिलता है, प्रोसेस क्या होते हैं,
और मैंने आपको वीडियो में कहा अभी, जो कि मैं दूसरे लोकेशन में बना के फिर मैंने बोला कि ऑफिस में चल के बनाते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा कि यूके में टायर सिस्टम चलता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5। अच्छा, इसमें क्या क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले टायर 1 जो होता है हाई वैल्यू माइग्रेंट के लिए होता है, जैसे कि बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर, बहुत ही हाई क्लास के ग्रेजुएट कह सकते हैं, मतलब हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से या आईआईएम से पढ़े हुए लिखे जो होते हैं ना, उनके लिए वीज़ा होता है। सेकंड जो टायर 2 वीज़ा जिसके बारे में आज डिटेल में बात करूंगा, वो स्किल वर्कर के लिए है, जैसे कि अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स, इन लोगों के बारे में बात करूंगा मैं। एडमिन क्लर्क के बारे में बात करूंगा, ये स्किल वर्कर में आते हैं, इनकी वीज़ा के बारे में बात करूंगा। सेकेंड आते हैं टायर 3 अनस्किल वर्कर, मतलब कि लेबर, मेसन, टेक्नीशियंस, लेकिन इनके जो वीज़ा है ना अभी सस्पेंड है। यूके में कोई लेबर शॉर्टेज हुआ, फॉर एग्जांपल उनको लगा कि मुझे लेबर उनको चाहिए, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है या उन्होंने रिक्वायरमेंट आया, तो ये चालू करते हैं, ये अभी लेकिन सस्पेंड है। टायर 4 जो होता है ना स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो वहाँ पे इस यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में जाके पढ़ना चाहते हैं ना, जो 16 साल के ऊपर है, उनके लिए होता है टायर 4। अच्छा, टायर 5 क्या है? टेम्प्रेरी वर्कर। टेम्प्रेरी वर्कर का मतलब होता है कि जो वहाँ रहना नहीं चाहते, फॉर एग्जाम्पल की एक्टर्स हो गए, एथलेटिक्स हो गए, चैरिटी के कुछ लोग हो गए, या जैसे कि हमारे में इमाम साहब होते हैं, उनको ये वीज़ा दिया जाता है स्पेशल कैटेगरी में। वो जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, थोड़े से वहाँ पे अपना कॉन्फ्रेंस हैंडल कर सकते हैं, तो उनके लिए टायर 5 वीज़ा होता है। तो ये सबसे हट के मैं टायर 2 वीज़ा के बारे में बात करूँगा कि टायर 2 वीज़ा के लिए एलिजिबल कैसे होता है, वहाँ पे नौकरी कैसे खोजते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में भी कहा था कि जब तक आप वहाँ के लिस्टेड एम्प्लॉयर के साथ कॉन्टैक्ट करके जॉब नहीं खोजते हो, और जब तक आपको वहाँ का पेपर नहीं मिलता है, तो आपका वीज़ा भी नहीं लगेगा। जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता उसको बोलते हैं CSR, ओके, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट फॉर स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर। जब तक वो नंबर आपको एम्प्लॉयर नहीं देगा, आप एंट्री परमिट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते हो। इवन आपको जॉब मिल चुका है, इंटरव्यू हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक वो एम्प्लॉयर उनके वेबसाइट में लिस्टेड नहीं है, उस एम्प्लॉयर के थ्रू अपने जॉब नहीं खोजा है, तो नहीं। नंबर 1 ये हो गया। और वो भी लिस्टेड, नीचे जो लिंक है इस पे जाके देख सकते हैं कि वो एम्प्लॉयर लिस्ट है कि नहीं। फॉर XYZ एम्प्लॉयर ले लीजिए, जब तक वो एम्प्लॉयर उसमें लिस्टेड नहीं है, आप जॉब खोजे फायदा नहीं। मतलब आप अगर थर्ड पार्टी पे इंडीड भी खोज रहे हो, या मोस्टर से खोज रहे हो, किसी से भी खोज रहे हो, और आपको ऑफर मिलता है, तो उस एम्प्लॉयर का डिटेल जाके आप उस वेबसाइट पे देख सकते हो कि एम्प्लॉयर वहाँ रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है, उससे जॉब ऑफर मत लेना, स्कैम है। ओके, दूसरी एक चीज़ है कि हर एक ऑक्यूपेशन का एक कोड होता है। जैसे कि मैं अकाउंटेंट हूँ, तो मेरे लिए एक कोड होगा, जैसे कि मैंने जो सर्च किया वहाँ पे मेरा 4122 है, तो हर एक ऑक्यूपेशन का एक कोड है। आप जाके अपना कोड पहले सर्च करो, उस कोड के हिसाब से आप जॉब खोजो, क्योंकि कहते हैं कि अकाउंट्स में भी कई कोड्स होते हैं, जैसे फाइनेंस मैनेजर अलग होता है, अकाउंटिंग मैनेजर होता है, पेबल मैनेजर अलग होता है, रिसीवर मैनेजर अलग होता है, सेल्स मैनेजर अलग होता है, मार्केटिंग मैनेजर अलग होता है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग कोड सिस्टम गवर्नमेंट ने वहाँ के बना के रखे हुए। अच्छा, मिनिमम जो सैलरी है ना, मिनिमम सैलरी जो यूरो में बात करो सालाना 26,000 यूरो के आसपास, मतलब 25,600 मिनिमम सैलरी अगर आपकी है, तो इस मतलब वर्क परमिट को आप अप्लाई कर सकते हो। उससे नीचे है तो कुछ कैटेगरीज वालों को देते हैं, आप डिटेल जाएगी लिंक में जाके देख सकते हैं कि उस पर लॉ क्या है। लेकिन मिनिमम जो है 25,600 है। 20,000 वालों को भी देते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ रूल्स है, उस रूल को आपको जाके पढ़ लेना चाहिए लॉ में जाके। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम कट टू कट पूरा स्टडी किया हुआ है मेरा। ओके, अब आपके प्रोफाइल को चेक करने का सबसे, जिस तरह मैं कोड की बात कर रहा था कि अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपके कोड को चेक करने के ये नीचे लिंक पे जाके आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन। देखिए, मैं जब बात करते करते कभी कुछ भूल जाऊँ तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके चीज़ों को देख सकते हैं, या मैं ईमेल आईडी देना भूल गया, लिंक देना भूल गया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं भूलता नहीं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के बाद एडिट नहीं होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अक्सर डाल देता हूँ। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि भाई वीडियो के आखिरी में बताया नहीं, लोगों को फिर वो ब्लर दिखता है, कुछ होता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, सबसे अहम पॉइंट ये और है कि आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है। तो आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप वर्क वीज़ा यूके का अप्लाई करके आपको फ़ायदा नहीं है। उस आइल्स हो गया, और भी 1-2 होते हैं, अगर वो चेक करेंगे आप, अगर उस लेवल में आप आते हैं तो ही आप जा सकते हैं। अच्छा, आप कितने साल तक वहाँ पर रह सकते हैं? अनुमान जो वीज़ा मिलता है, जो मैंने पता किया, वो 1 साल का मिलता है, बाद में एक्सटेंड होता है, तो 5 साल तक आप वहाँ पर रह सकते हैं। मतलब हर साल वो एक्सटेंड करके आप वहाँ पे 5 साल तक रह सकते हैं। अच्छा, 5 साल के बाद क्या करें? क्या आपको वापस आपके देश आना? नहीं, तो 5 साल के पहले या तो एक्सटेंशन बढ़वा लो, या फिर आप परमानेंट रेसिडेंसी के लिए उसको अप्लाई कर लो। इसके लिए एक वीडियो डिटेल में बताऊंगा मैं
लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि अगर 5 साल आपने यूके में काम किया है लीगली तो आप एलिजिबल हो जाते हो परमानेंट रेसिडेंस अप्लाई करने के लिए वहाँ पे। अच्छा, इनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, जॉब मिल जाता है, ऑफर लेटर हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, जब आपको जो सर्टिफिकेट्स ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो अगर मिल गया, सब कुछ रेडी हो गया आपके पास, वो आ गया, अब अप्लाई करने के लिए आपको जॉब वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंडिया से या दुबई से या सऊदी से कहीं से भी अप्लाई करने के लिए, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो क्या किया जाए? तो डॉक्यूमेंट जो रेडी रखना है, सबसे पहले जो लेटर आपको इन्होंने दिया है, ऑफर लेटर, तो जॉब कॉन्ट्रैक्ट सब तो रखना है, साथ में सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर, वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो पेपर आपको एम्प्लॉयर देता है। उसमें कुछ अपडेशन हुए दिसंबर में, उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो एक और बाद में बनाऊंगा, यहाँ पे इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाएगा। ओके, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, जो भी आइल्स का कोर्स का सर्टिफिकेट है, जो भी आप अपने पास रख लीजिए। पासपोर्ट जो हमेशा बोलता है 6 महीना वैलिड होना चाहिए। जॉब टाइटल, मतलब मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉपी होती है वो आपको रखनी है, जिसमें आपकी जॉब टाइटल लिखा होगा, सैलरी कितनी होगी, जो ऑक्यूपेशन कोड की बात करा था वो होगा। ओके, फिर आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर और स्पॉन्सर लाइसेंस का कॉपी एक लगेगा, वो आपको एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, वो अगर नहीं प्रोवाइड करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जब आपको आएगा तो उस पर एम्प्लॉयर का डिटेल होता है, वो भी इनफ है। पर्सनल सेविंग अकाउंट आपको दिखाना जरूरी है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ ना कि वर्क वीज़ा वालों के लिए ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अनुमान आप 1300 यूरो के आसपास, आप पाउंड के जीबीपी के आसपास रखोगे तो भी चलेगा, इतना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट, मतलब अगर मैं दुबई में बैठा हूँ तो मेरे को टीबी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से आप जा रहे हो तो ट्यूबरक्लोसिस का, टीबी का आपको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, जो अनुमान एशियन कंट्री वाले से यूके वाले मांगते हैं। ओके, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनाने और ऑनलाइन अप्लाई करना। मैं अभी बता रहा हूँ, किसी एजेंसी के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करने से ये होता है ना कि आपका टाइम बचे, सारे कॉपी को स्कैन कर लो, कलर कॉपी को स्कैन कर लो, पासपोर्ट भी, जो भी, अगर दुबई से अप्लाई कर रहे हो या अपने कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो आधार कार्ड होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, सबको स्कैन कर लो, फोटो स्कैन कर लो और ऑनलाइन अपलोड कर लो। अपलोड करने के बाद आपको फीस पेड करना है। अच्छा, फीस का क्या है? फीस का जो रेंज है वो कंट्री तो कंट्री डिपेंड है, मतलब 600 यूरो से लेके 1400 यूरो तक के चार्जेस होते हैं। ओके, ये पे कर, स्कैन करने के बाद आपको, जब आप कर लेंगे तो आपको बायोमेट्रिक के लिए बुकिंग करना है, मतलब सब आपने, इसके लिए वीडियो भी बना हुआ है मेरे यूके पे, आप जाके देख सकते हैं कि एप्लीकेशन कैसे करते हैं। सेम एप्लीकेशन होता है टूरिस्ट का, इसका भी खाली वर्क और टूरिस्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे आप टूरिस्ट सिलेक्ट करोगे तो सीएस का ऑप्शन नहीं आएगा, स्पॉन्सरशिप का ऑप्शन नहीं आएगा, और अगर वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म भर लिया आपने, पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद आपको जो कंफर्मेशन आता है, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट यूएफएस में ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बायोमेट्रिक का जो पेपर था वो, चेकलिस्ट और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने बोला होगा पासपोर्ट ओरिजिनल, वो लेके आपको जाना है और बायोमेट्रिक देना है। बायोमेट्रिक देने के बाद कभी कभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, कॉल आएंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो है, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गया, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि कई सीरीज में लेके आता हूँ, यूएस के बारे में, यूके के बारे में, यूरोप के बारे में, माल्टा के बारे में, पोर्तुगाल के बारे में, आप लोग के लिए मैं बहुत कुछ वर्कआउट करके ही आता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये गलत न्यूज़ है, मैं कोई गलत न्यूज़ नहीं देता, जब तक मैं खुद वर्कआउट नहीं करता हूँ, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता, आपके लिए कोई वीडियो लाता नहीं हूँ। तो अगर किसी को लगता है कि ये जानकारी गलत है तो आप जाके यूके की वेबसाइट पे देख रहे, जो मैं बोलता हूँ एकदम करेक्ट बात बोलता हूँ, इसमें कोई कॉपी पेस्ट या किसी का लिया हुआ नहीं, मैं खुद के बारे में बात करता हूँ। चलिए, ये तो हो गया बात। जो लोग अभी भी परेशान हाल हैं माल्टा के लिए, चीज़ों के लिए, तो आप जाके आप अप्लाई खुद से भी कर सकते हो। कई वीडियोस में आपको इंटरव्यू आने वाले में आपको बताऊंगा कि मेरे वीडियो से इंस्पायर होकर कितने लोगों ने खुद से जॉब खोजा, उनको जॉब मिला है। तो ऐसे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे तबरेज मलिक ऑफिशियल है, फेसबुक पे तबरेज मलिक ऑफिशियल है, मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं अक्सर कहता हूँ वीडियो में, किसी को अगर यूरोपियन स्टाइल का कवर लेटर सीवी बनाना तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वीजास मलिक पे, और या मेरे मोबाइल नंबर नीचे दिखा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे, मैं आपका कवर लेटर सीवी बना के दूंगा। माल्टा का कुछ एप्लीकेशन आपको करना है, जिनके लिए कंफ्यूज है कि कैसे करना है, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो भी नॉमिनल चार्ज होगा मैं आपको बता दूंगा। और मैं अभी तक कम से कम 20-25 फाइल मैंने खाली दुबई से प्रोसेस किया, कोई भी वीजा किसी का माल्टा का रिजेक्ट नहीं हुआ है। यूके के बारे में मैं एप्लीकेशन करता हूँ, यूएस का एप्लीकेशन करता हूँ, जो भी नॉमिनल चार्जेस लेके मैं लोगों का करता हूँ, बहुत सपोर्ट करता हूँ लोगों का, लोग भी ईमेल करते हैं, जो भी बोगस का स्कैम का, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, इससे लोगों को मालूमात होंगे कि वर्क वीजा लंदन का, यूके का कैसे मिलता है, प्लस उसको क्या हम परमानेंट ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट किए, थैंक यू वेरी मच, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।